बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, छोटे बड़ों की फेवरेट स्पैगेटीज़ बन रही हैं, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगी और बहुत ही डिलीशियस बनेंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर खुले बर्तन में मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है। इसके अंदर अब हस्बे ज़रूरत मैं नमक ऐड करूँगी। साथ ही इसमें जाएगा ऑयल। तो 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इस पानी को मैं बॉईल होने दूँगी। जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू होगा तो हम इसमें अपनी स्पैगेटीज़ डालेंगे। तो पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम अपनी स्पैगेटीज़ को डाल देंगे। तो ये देखिए 1 पैकेट का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे ये स्पैगेटीज़ थोड़े से नीचे से नरम होंगे तो ये खुद ब खुद सारे अंदर चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इनको अब अच्छे से मैं स्टर कर लूँगी, ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। इस तरीके से अब स्पैगेटीज़ में अच्छे से मैं बॉईल आने दूँगी और इनको अच्छे से कुक कर लूँगी। स्पैगेटीज़ को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना जब इनको तैयार करेंगे वेजिटेबल्स के साथ तो ये मैशी मैशी से बनेंगे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इनको आप बहुत ध्यान के साथ बॉईल कीजिएगा, ना कच्चे हों ना ओवर कुक हुए हों। तो अब चेक कर लेते हैं हम इनको। तो ये देखिए स्पैगेटी जो है हमारी आसानी से टूट नहीं रही, इसमें अभी थोड़ा सा क्रंचीपन है। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और बॉईल कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए इनको मज़ीद बॉईल करते हुए। तो आइए अब इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जब मैं स्पैगेटी को इस तरीके से खींच रही हूँ तो ये अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं और ये देखें आसानी से टूट रहे हैं खिंचाव में आकर। तो बस ये हमारे जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ना ही इनको हमने ओवर कुक किया और ना ही ये कच्चे हैं। तो बस अब बिल्कुल ये रेडी है। तो इनको अब मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इनका पानी जो है वो अलहदा कर दूँगी इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं नॉर्मल जो हमारा पानी होता है वो डाल दूँगी, ताकि जो नूडल्स हैं वो हमारे खिले खिले से तैयार हों और आपस में चिपके ना। तो बस अब पानी को मैं स्पैगेटीज़ में से अच्छे से निकाल लूँगी इस तरीके से। और आखिर में इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी, ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना और मज़ीद खिले खिले से रहें। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं ऑयल को स्पैगेटीज़ के साथ इस तरीके से। तो ये देखिए स्पैगेटीज़ हमारे रेडी हैं। इनको अब एक तरफ रख लेंगे। तो हम अपने वेजिटेबल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 250 ग्राम्स चिकन डालूँगी, जिनको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिए। आप चाहें तो मटन या फिर बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। अब इस चिकन को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो ये देखिए हल्का हल्का इसका जो कलर है वो वाइट में चेंज हो रहा है। तो बस 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जैसे चिकन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ली है गाजर, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गाजर को मैं 30 से 40 सेकंड के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लूँगी। क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसलिए हमने इसको पहले थोड़ा सा ऐड किया है। तो 30 से 40 सेकंड हो गए गाजरों को फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी। तो इसको भी मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। ये भी मैंने 1 कप लिया है। इसको भी मैं 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसमें जाएगी बंद गोभी। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है 1 कप, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो सारी सब्जियों को एक साथ भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो अब बंद गोभी को भी मैं 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी इस तरीके से। तो टोटल मैंने सब्जियों को 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इसके अंदर मैं स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट होता है ये मैं इसमें ऐड करूँगी।
ये देखिए इस तरीके से जो ऊपर का वाइट पार्ट होता है ये इसमें ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो वेजिटेबल जो हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब इसके अंदर हम कुछ सॉसेस डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया सफ़ेद सिरका, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 3 खाने के चम्मच मैंने लिया है चिल्ली सॉस, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इस टाइम पे आके 3 खाने के चम्मच केचप भी डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा चिकन पाउडर, तो ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसकी जगह कनौर के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और ये आधा खाने का चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इस टाइम पे आके 3 खाने के चम्मच केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। तो सारी चीज़ों को मैंने हाई फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लिया है। आखिर में इसमें जाएंगी स्पैगेटीज़, जिनको हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारी स्पैगेटीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब तमाम वेजिटेबल्स को स्पैगेटीज़ के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई रखा हुआ है। चाइनीज़ खानों को हाई फ्लेम में ज़्यादातर पकाया जाता है। तो ये देखिए स्पैगेटीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया था, तो इसलिए इसमें अब मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हमने जब स्पैगेटीज़ को बॉईल किया था तब भी नमक ऐड किया था। चिली सॉस, सोया सॉस और जो चिकन पाउडर है वो भी थोड़ा नमकीन होता है, इसलिए बस सारी चीज़ें मैंने जब ऐड कर ली उसके बाद चख के इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। तो नमक को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आखिर में इसमें जाएगा स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है वो, तो ये मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड किए। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो ये देखिए सब्जियों को और स्पैगेटीज़ को मिक्स करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है ये। तो ये देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल गई हैं। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्पैगेटीज़ बन के तैयार हैं। मैंने चिकन स्पैगेटीज़ बनाई हैं, आप चाहें तो बीफ या मटन के कीमे के साथ भी इनको ट्राई कर सकते हैं। उनके साथ भी ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगी। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे तो आपके घर वाले इसकी बार बार फरमाइश करेंगे, ख़ास तौर पे आपके बच्चे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।